भक्तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है? आप लोग उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा चिंता में हो कि आखिरकार हमारा जो बेटा है, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारा जो बच्चा आखिर क्यों नहीं पढ़ता है ना। आपने क्या उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ की सुख सुविधा सब दे के रखे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया ना तो गारंटी है कि आपका जो बच्चा है वो बहुत अच्छा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। इससे लाखों लोगों को फल भी मिला है। आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी ये 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा तो गुरुदेव ने देखा क्या कि उसमें बहुत सारे जो माता पिता है ना उनका केवल और केवल एक ही सवाल है। क्या सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगती। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़े, लेकिन हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके भविष्य के लिए। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से आगे बढ़े। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे बच्चे का मन अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है, पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले आपको भी मिल सके, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काहे का उपाय है, 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। इस उपाय में अपने बच्चे के हाथ से करवाना है ये उपाय। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको चाहिए 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च, थोड़ा साफ साफ बताइए। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है 3 काली तिल और 1 साथ में उसके धतूरा, ठीक। ले लिया, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण में क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लिखिए, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर महादेव इससे प्रसन्न हो गए तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में जितने भी माताएं हैं ना, उनको अपने बच्चे के लिए ये उपाय करना है। अब जितनी भी माताएं अपने बच्चे के लिए ये उपाय कैसे करेंगी, देखिए इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप लाल फूल ले लीजिए, बस कहीं से कटा फटा ना हो। इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तब आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको लाल फूल अर्पित करना है माता सरस्वती को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब अपने काम धाम में लग जाइए। उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहां से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा।